तो लोगों को भाई लगना चाहिए भाई कोई गुजरा है यार इस तो सोचो अपने बारे में कितनी इम्पोर्टेंट हो तुम। एक चुम्मी अपने लिए। अभी एक बंदे की कुर्बानी हम क्या मांगे आजाद। इनकलाब आएगा। बैठा हुआ था। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग सब? तो आज है वुमेंस डे। तो औरत मार्च में कौन कौन आ रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जाने वाले हैं औरत मार्च में औरत के लिए, बिकॉज हम हैं औरत। मैं आपको दिखाने वाली हूँ मीनू। तो मीनू आप क्या कर रही हैं? मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ। अपने बालों में ऑयलिंग कर रही हैं। ये तो आज वुमेंस डे है, तो आप वुमेंस के बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए। इज्जत करनी चाहिए, वो तो सबको पता करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? औरत को औरत की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन औरत अपने बारे में क्या करे भाई? ये तो औरत को लोग करें अपनी ना। केयर करनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। औरत को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हाँ। और को इसको कैसे बने स्ट्रॉन्ग? खुद इतनी इतनी डरपोक है, लोगों को क्या तलकीनें कर रही है कि लोगों को लड़कियों को स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मतलब किसी से नहीं डरने का, डराने का। सबको डरा के रखो। कैसे डराना? मतलब जब तुम गुजर रहे हो ना रास्ते से, तो सारे लोग डराना पीछे हट जाए, कैसे? यार हाँ बहुत मारेगी अच्छा, ये लड़की। डराना कैसे? डराना मतलब आपका रोब होता है, जब मतलब आपको ये मार के नहीं डराना। मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, जब गुंडा बन के नहीं चलना। मतलब आपने इस तरह की अपनी पर्सनालिटी रखनी है हर जगह कि मतलब जब आप गुजरो, आज वुमेन्स डे है ना, हाँ, तुम बहन की खिदमत करो। तो लोगों को भाई लगना चाहिए भाई कोई गुजरा है यार, इसको नहीं, इसके मामले में ना मतलब दूर रहने का। तो ऐसी वाली पर्सनालिटी होनी चाहिए। और कुछ गलत सोचे भी तो भाई लाख दफ़ा सोचे कि यार किसके बारे में सोच। और सबसे पहले कि औरत को सेल्फ ऑब्सेस्ड होना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि वो खुद से प्यार करेगी तभी वो दूसरों से प्यार कर सकती है। तो अपने बारे में सोचो। सबसे पहले औरत को ना सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी कंफर्ट के बारे में, मैं क्या चाह रही हूँ, मेरा लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में। तभी वो एक अच्छी औरत बन सकती है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि जब वो खुद इंडिपेंडेंट रहेगी, खुद अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहेगी, तभी वो सोच सकती है। उसे ये नहीं सोचना चाहिए मेरा बेटा क्या सोचेगा, मेरा बाप क्या सोचेगा, मेरी बहन क्या सोचेगी, मेरी माँ क्या सोचेगी। क्या सोचेगी? सोचने दो भाई। सोसाइटी में जो है तुम्हारे बारे में जो सोच रहा है, तो डैम शिट ऑफ इट। क्योंकि कभी कभी मैं सोचती हूँ औरत का सेकंड नेम है इज्जत, क्योंकि वो दुनिया में सिर्फ अपनी इज्जत के अलावा वो हर किसी की इज्जत के बारे में सोचती है, अपने भाई की, बाप की, चाचे की, अपने बेटे की, अपने शौहर की। लेकिन उसकी अपनी इज्जत कहाँ है भाई? उसके चाचे, माँ, बाप, बहन, भाइयों की अपनी कोई इज्जत नहीं है क्या? उनकी भी होगी ना। तो वो अपनी इज्जत के बारे में सोचे, ना कि भाई की, माँ की, शौहर की या बेटे की इज्जत के बारे में। तो थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड दैट्स इट, कि तुम्हारी इज्जत है और तुम ही इज्जत हो भाई, तुम ही अपने ख़ानदान की इज्जत हो। तो सोचो अपने बारे में कितनी इम्पोर्टेंट हो तुम। एक चुम्मी अपने लिए। तो वो हमारे से आगे निकल गए ना, वो देख वो हाथ हिला रहा। किधर है? मेरे को नहीं नजर आया यार। औरत मार्च इसका क्या काम है? मुझे ये नहीं समझ आई गाइस। औरत मार्च में मर्दों का काम है यार। देख मेरा दोस्त कितना फेमिनिस्ट हो गया है, चाहे वो मेरी जितनी भी कुछ तैली करता है। लव हो गया। ये देखो जरा क्या है, हम लिखा क्या इसने अभी एक बंदे की कुर्बानी। हम क्या मांगे? आज़ादी। हम तो आज़ाद है भाई, हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए, हम आज़ाद है भाई, हम आज़ाद है। ये हमारा गुलाम है, ये हमारे गुलाम है, हम तो आज़ाद हैं। एहतजाज हमारी मर्जी, हमारा मुल्क हमारी मर्जी। नहीं सीधा करो ना। नारे लगाएंगे। हमसे ज्यादा तो ये एक्साइटेड है, मुझे तो लग रहा है ये आजाद नहीं है। मैं तो हूँ। तेरे नाम पे मैं निकलने भी देते। प्रेस क्लब के सामने हम मौजूद हैं
और एक बहुत अहम खबर है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी और मैं सबसे दरख्वास्त करूँगी कि इस खबर को कवर ज़रूर करें क्योंकि आज औरतों का आलमी दिन है और औरतों के आलमी दिन पे ऐसी खबरों को आपको ज़्यादा कवर करनी चाहिए। डायरेक्टर जनरल MDA डॉक्टर जाहिद इकराम के खिलाफ वज़ीर आज़म पोर्टल पर खातून असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ से दरख्वास्त दी गई है कि वो डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अली रज़ा और इनके ड्राइवर फुरकान को उनके खिलाफ एक्शन लें क्योंकि वो उन्हें जिनसी तौर पर हरासा कर रहे हैं। उनकी नाज़ेबा तस्वीर है जिसकी बहुत सारे हैं मेरा जैसे मेरी हल्की वाले। हाँ इनकलाब आएगा, अवैस भाई को कॉल किया। इनकलाब आएगा, बैठा हुआ था। इनकलाब आएगा। बहुत शुक्रिया। राशिद इमान की मोहब्बतें आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगी। से नहीं आ रहा। यहाँ पे औरत के नाम से मुजरात दुनिया में कोई खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसके नारे लगाने से हमें बड़ी खुशी मिल रही है। चलो नारे लगे हैं। ये मुझे दुनिया में इतनी खुशी किस चीज की नहीं है जितनी तेरे नारों की यकीन में। नारे तो लगाने आया नारे लगे यही तो मैं करता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, मतलब बाइक निकाल। क्या मतलब जा रहा हूँ? हाँ मतलब बाहर जा रहे हैं। हाँ, बाहर जा रहे हैं।
हैप्पी वुमेंस डे गाइस। तो इस छोटी सी कोशिश में मैं अपने दोस्त के इनवाइट करने पे गई थी, शुगल वुगल अपनी तरफ, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ। वो मैसेज ये कि वुमेन सिर्फ बाहर जाकर हैरेस नहीं हो रही है, वो अपने घर में भी हैरेसमेंट का शिकार है। वो सिर्फ फिज़िकली हैरेस नहीं हो रही है, वो मेंटली हैरेसमेंट का शिकार है। वो मेंटली टॉर्चर हो रही है अपने ही घर में, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। उसके साथ जब वो बाहर निकलती है, एक छोटे से 7 साल के 10 साल के बच्चे को उसके साथ भेजा जाता है कि भाई वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। समझ नहीं आती वो बच्चा उसकी हिफाजत कर रहा है उस औरत की, या फिर वो औरत उस बच्चे की हिफाजत करेगी। मुझे ये समझ नहीं आता। माँओं की मेंटालिटी, माँओं का माइंडसेट इस तरीके का हो चुका है। जब हमारे घर से कोई लड़की निकलती है तो घर की दादियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, हालांकि वो भी एक औरत होती है, लेकिन वो उस बच्ची का, उस औरत का कॉन्फिडेंस इतना लूज़ करती हैं उसके ऊपर बात करके। लाइक तुमने ऐसे नहीं चलना, तुमने ऐसे चलना है, ये कपड़े पहनने, ये लिपस्टिक नहीं लगा सकती। तो जब तुम ही अपनी बच्ची को, अपनी औरत को कॉन्फिडेंस नहीं दोगे तो फिर बाहर जाके तो उसको यही लगेगा ना कि भाई ये मुझे देख रहा है, ये मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है। तो जब आप ही अपनी बच्ची को कॉन्फिडेंस नहीं दोगे तो बात सोसाइटी में इस लड़ाई झगड़े की नहीं है कि आज वुमेंस डे है तो हम लेके रहेंगे आज़ादी। बात ये है कि अपने घर की बच्चियाँ, अपने घर के मर्द, अपने घर की औरतों की तरबियत की है कि हाँ, जब तुम्हारी औरत बाहर निकले तो उसको पता हो कि उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, और जब मर्द बाहर निकले तो उसको पता है कि उसकी क्या लिमिटेशंस है। क्योंकि सोसाइटी आपस में लड़ने से तो बिल्कुल नहीं बनेगी। सोसाइटी बनेगी ही एक मर्द और एक औरत के मिलाप से। ये दोनों का राइट है, और जब दोनों मिल के इस सोसाइटी को बिल्ड करेंगे तभी हम एक नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छी जनरेशन के तौर पे ग्रो अप कर सकेंगे। अदरवाइज़ हम आज़ादी के 75 ईयर्स के बाद भी इसी बात पे लड़ेंगे, हम लेके रहेंगे आज़ादी और हम दे के लड़ेंगे आज़ादी। तो ये भाई, ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ एक फजूल सी जंग है। हमें एक दूसरे के राइट्स को जो है वो रिस्पेक्ट देनी है, हमें ख़ुद को रिस्पेक्ट देनी है, और सबसे बड़ी बात है कि ख़ुद को रिस्पेक्ट करवाना आना चाहिए। अगर आप अपने आप को इसी तरीके से ग्रो अप करोगे कि आपको अपने आप को रिस्पेक्ट करवाना आना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट रहोगे सोसाइटी में, तो हाँ, आप अपनी रिस्पेक्ट करवा सकते हो। मुझे मेरी एक सोच जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप मेरी इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।